हेलो स्टूडेंट्स बेटा अज आप न्यू यूनिट स्टार्ट करन लगे हाँ पी ब्लॉक एलीमेंट्स एज यू नो तुहानू पता कि अपना सोल्यूशन चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं तो उससे पर 10 ईयर्स से भी क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं ठीक है। तो अज आप नैक्सट यूनिट स्टार्ट करन लगे बेटा पी ब्लॉक एलीमेंट्स। अगर आप CBSE के अकॉर्डिंग देखिए तो ये अपने को यूनिट 7th बन रही है तो आप पंजाब बोर्ड के अकॉर्डिंग देखिए तो अपने को यूनिट 6 आ ठीक है जी। बिकॉज पंजाब बोर्ड के विच की होया कि अपने को यूनिट 1 आ जी सॉलिड स्टेट एक्सक्लूड कर दी गई है ठीक है। बट हुण आपां नैक्सट यूनिट पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक एलीमेंट्स। पता ही है तुहानू कि कैमिस्ट्री दे विच अपने कोले टोटल कितनी ब्रांचेस ने बेटा। कैमिस्ट्री दे विच अपने कोले बेसिकली 3 ब्रांचेस ने। फर्स्ट ब्रांच इज द फिजिकल केमिस्ट्री नैक्सट इज द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड नैक्सट इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ठीक है जी। तो आप पहला फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट पढ़ चुके हैं दैट इज द सॉल्यूशंस ठीक है। इनऑर्गेनिक हुण अज आपां किहड़ी यूनिट स्टार्ट करन लगे हैं इनऑर्गेनिक दी ठीक है। इनऑर्गेनिक दी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है बेटा पी ब्लॉक एलीमेंट्स ठीक है। एज यू नो कि तुहानू पता ही है तुसीं +1 दे विच यूनिट पढ़ी हुई है पीरियोडिक टेबल ठीक है। पढ़ी हुई है ना पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज यूनिट 3rd ठीक है। उस दे विच तुसीं सारा पीरियोडिक टेबल बारे सीखदे हो ठीक है। पीरियोडिक टेबल बारे पूरी डिटेल है बेटा उस दे विच ते इनऑर्गेनिक दे अंडर वो सारियां यूनिट्स आउंदियां ने जिहड़ियां पीरियोडिक टेबल दे नाल रिलेटेड ने ओके बेटा। तो +1 दे विच तुसीं किहड़ा-किहड़ा ब्लॉक पढ़िया होया एस ब्लॉक ते पी ब्लॉक ठीक है। एस ब्लॉक तो तुसीं पुत्तर कंप्लीट पढ़िया होया बट पी ब्लॉक दे तुसीं कुछ कु ग्रुप पढ़े हुए ने ठीक है। ते यह जिहड़ी पी ब्लॉक दी यूनिट आ गई पी ब्लॉक दे सिर्फ ग्रुप 13 ते 14 तुसीं +1 च पढ़े हुए ने। बाकी दे जिहड़े पेंडिंग पी ब्लॉक आ सारे दा सारा +2 दे विच आ ठीक है। तो मोस्ट स्कोरिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ठीक है 8 मार्क्स दी है बेटा। मैक्सिमम क्वेश्चंस दे यूनिट दे विच आउंदे ने ते सब तो ज्यादा स्कोर तुसीं कर सकदे हो क्योंकि इस दे विच सारे दे सारे क्वेश्चंस रीजनिंग हुंदे ने। क्लीयर है पुत्तर। तो देखो थोड़ा जिहा समझो ध्यान नाल। अब पी ब्लॉक देखिए अगर ठीक है तो पी ब्लॉक अपने को कित्थों स्टार्ट हुंदा पी ब्लॉक दे एलिमेंट्स कित्थों स्टार्ट हुंदे ने बेटा ग्रुप 13 तो लैके 18 तक ठीक है। बट जो तुहानू +1 दे विच पढ़ाया गया +1 दे विच तुसीं किहड़े-किहड़े ग्रुप पढ़े हुए ने ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14 ठीक है। ये वाले ग्रुप तुसीं +1 दे विच ऑलरेडी पढ़ के आए हो। क्लीयर है बेटा। हुण जिहड़ा अपने कोले +2 क्लास दा पी ब्लॉक आ ठीक है +2 क्लास का जिहड़ा अपने कोल पी ब्लॉक आ उस दे विच ग्रुप 15 ग्रुप 16 ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18 ये वाले अपने कोल ग्रुप्स ने। क्लीयर है बेटा। हुण ध्यान नाल समझो मेरी गल नूं ठीक है। जिहड़ा ग्रुप 15 आ वो पंजाब बोर्ड ने एक्सक्लूड किया होया बट पहला CBSE बोर्ड ने भी इहनूं रिमूव करता सी दोबारा तो सिलेबस हुण फिर रिवाइज होया बेटा तो उस दे विच ग्रुप 15 ऐड हो गया ठीक है। तो चाहे तुहाडा पंजाब बोर्ड आ चाहे तुहाडा CBSE बोर्ड आ ठीक है अगर तुहानूं ग्रुप 15 इत्थे करना ही पैना बिकॉज रीजन इज दैट देखो रोजे तुसीं ग्रुप 13 ते 14 ते +1 च पढ़े आए ठीक है। ग्रुप 16 17 18 ये तुहानूं +2 च पंजाब बोर्ड के केस दे विच ठीक है। अगर तुसीं ग्रुप 15 छड्डता तो तुहाडे जिहड़े बहुत सारे कंसैप्ट नेगे वो कंप्लीट नहीं होने हैगे बेटा। तुहानूं अगे दे ग्रुप दी जिहड़ी वर्डिंग आ गई वो समझ नहीं आनी। क्लीयर है। तां करके आपां इत्थे ग्रुप 15 भी पढ़ांगे होप सो आउण वाले टाइम दे विच ग्रुप 15 भी ये पंजाब बोर्ड के सिलेबस दे विच ऐड हो जाए इसे सैशन दे विच ठीक है जी। तो समझो ध्यान नाल। ते इहदा मतलब ये नहीं हुंदा हैगा कि सिर्फ आपां ने कल्ला कि मार्क्स लई ही पढ़ना ठीक है। तो होर भी बहुत कुछ होंदा कि स्टडी तुसीं इन फ्यूचर ठीक है इन लाइफ दे विच तुसीं इह चीज़ नूं अपने अप्लाई कर सको ठीक है। तां करके तुहानूं पूरे दा पूरा जिहड़ा जे तुसीं कोई कंपीटीटिव एग्जाम भी क्लीयर करने तो इसलिए तुहानूं पूरा पी ब्लॉक कंप्लीट फुल फ्लैश पता होना चाहिए ठीक है। तो 13 14 तुसीं +1 दे विच पढ़े फिर 15 16 17 18 ये वाले ग्रुप आपां कित्थे पढ़ांगे बेटा +2 दे विच पढ़ांगे। क्लीयर है जे तक। हुण अगर आपां थोड़ी जी गल करिए ठीक है पीरियोडिक टेबल बारे तो पीरियोडिक टेबल दे विच देखो ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को टोटल कितने ब्लॉक होंदे ने पीरियोडिक टेबल दे विच बेटा टोटल अपने को 4 ब्लॉक होंदे ने ठीक है। तो देखो ये अपने को आउटलाइन स्ट्रक्चर आप देखिए तो पीरियोडिक टेबल दी अपने को आउटलाइन स्ट्रक्चर है बेटा। सब तो पहला की आ रहा अपने को एस ब्लॉक एलीमेंट्स जिस दे विच ग्रुप फर्स्ट ते सैकेंड हुंदे ने। नैक्सट अपने को किहड़े हुंदे ने पी ब्लॉक इधर किहड़ा आ जाऊगा बेटा अपने को एस ब्लॉक ते सेंटर दे विच की हुंदा बेटा अपने को डी ब्लॉक सेंटर दे विच डी ब्लॉक ते बिल्कुल लास्ट दे विच की होगा अपने को
एफ ब्लॉक, ठीक है। तो ग्रुप 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11 एंड 12, ठीक है जी। अपने कोल कित्थे हुंदे ने डी ब्लॉक दे विच, क्लीयर। ते पी ब्लॉक दे विच ग्रुप 13 ग्रुप 14 ग्रुप 15 ग्रुप 16 ग्रुप 17 ते ग्रुप 18, ठीक है। ये अपने कोल कित्थे हुंदे ने बेटा पी ब्लॉक दे विच। ते एफ ब्लॉक दे विच अपने कोल की हुंदे ने लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, ठीक है। तो हुण देखो एस ब्लॉक तुहाडा +1 दे विच कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। पी ब्लॉक ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ 13 ਤੇ 14 ਇਹ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ। 15 16 17 18 ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀ ਤੇ ਐਫ ਬਲੌਕ ਵੀ +2 ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਹੀ ਆ, ਕਲੀਅਰ। ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ +1 +2 ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ 2 ਸਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਸਿੱਖ ਜਾਓਗੇ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਸ ਬਲੌਕ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਆਲਰੇਡੀ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਾਂ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਪੀ ਬਲੌਕ ਦਾ ਗਰੁੱਪ 15 ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੁੱਪ 15 ਐਲੀਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੀ ਬਲੌਕ ਬਾਰੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਪੀ ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ? ਵਾਟ ਆਰ ਪੀ ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ? ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਪੀ ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ? ਪੀ ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਐਸ ਬਲੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਆ। ਜ਼ਿੰਕ ਨੂੰ, ਆਇਰਨ ਨੂੰ ਡੀ ਬਲੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਸੇਮ ਬੇਟਾ ਕਾਰਬਨ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਲਫਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ੀਨੋਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਪੀ ਬਲੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੀ ਬਲੌਕ 'ਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਆਪਾਂ ਐਸ ਬਲੌਕ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੀ ਬਲੌਕ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਬੇਟਾ, ਜਾਂ ਐਫ ਬਲੌਕ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ? ਤਾਂ ਪੀ ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪੀ ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਉਹ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨ ਐਂਟਰਸ ਇਨ ਪੀ ਸਬਸ਼ੈਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰੇ? ਪੀ ਸਬਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੀਨਸ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨ ਜਿਹਦਾ ਪੀ ਆਰਬਿਟਲ 'ਚ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੀ ਬਲੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹਦਾ ਐਸ ਆਰਬਿਟਲ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਐਸ ਬਲੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹਦਾ ਡੀ ਆਰਬਿਟਲ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਡੀ ਬਲੌਕ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੇਮ ਜਿਹੜੇ ਪੀ ਬਲੌਕ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨ ਕਿੱਥੇ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ? ਪੀ ਸਬਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਪੀ ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝੋ ਪੀ ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗਰੁੱਪ 13 ਗਰੁੱਪ 14 ਗਰੁੱਪ 15 ग्रुप 16 ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18 एलिमेंट्स, क्लीयर है बेटा। अपने कोल की नेगे पी ब्लॉक दे एलिमेंट्स ने, ठीक है। ग्रुप 13 दे केड़े-केड़े ने बोलो? बोरॉन, अल्मीनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम, ठीक है। बहुत ध्यान नाल समझो बेटा, मैं तुहानू इत्थे ट्रिक भी दसूंगी, ठीक है, कि किस तरह तुसीं इह चीज़ नू लर्न कर सकते हो। नैक्सट अपने कोले ग्रुप 14 दे एलिमेंट केड़े-केड़े ने? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ग्रुप 15 ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਬੇਟਾ? ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਆਰਸੈਨਿਕ, ਐਂਟੀਮਨੀ ਐਂਡ ਬਿਸਮਥ। ਗਰੁੱਪ 16 ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਆਕਸੀਜਨ, ਸਲਫਰ, ਸੈਲੇਨੀਅਮ, ਟੈਲਰੀਅਮ ਐਂਡ ਪੋਲੋਨੀਅਮ। ਗਰੁੱਪ 17 ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਨੈਕਸਟ ਫਲੋਰੀਨ, ਕਲੋਰੀਨ, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटाइन, ठीक है। लास्ट ग्रुप 18 के एलिमेंट्स किहड़े ने? नियॉन, आर्गन, यस, क्रिप्टन, जिनॉन एंड लास्ट वन इज द रेडॉन, ठीक है जी। इस तो इलावा बेटा, ठीक है, कुछ के एलिमेंट्स ने जिहड़े न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स ने, ठीक है, वो एलिमेंट्स बारे तुहानू पता होना चाहिए। पहला बुक्स दे विच, पुरानी बुक्स दे विच, ठीक है, वो हजे एलिमेंट्स फाइंड आउट नहीं होए सीगे, तो बट हुण जिहड़ी न्यू बुक्स आ रही ने बेटा, वो सारे एलिमेंट्स फाइंड आउट हो गए, ठीक है, चाहे वो सिंथेटिक ही ने एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स किहड़े-किहड़े ने बेटा, ठीक है। लास्ट वाले एलिमेंट्स लिख रही है मैं, इहदा लास्ट वाला एलिमेंट किहड़ा? निहोनियम। लास्ट एलिमेंट किहड़ा बेटा? निहोनियम, ठीक है। ग्रुप 14 का लास्ट एलिमेंट किहड़ा? फ्लैरोवियम, ठीक है। इसका लास्ट एलिमेंट किहड़ा? मास्कोवियम, ठीक है। इसका लास्ट एलिमेंट किहड़ा होगा बेटा? लिवरमोरियम, ठीक है। देन इसका एलिमेंट किहड़ा है? ग्रुप 17 एलिमेंट का टेनेसाइन, ओके। लास्ट एलिमेंट इसका किहड़ा होगा? ऑर्गेन्सन, ठीक है। अगर नहीं भी याद होंदी तो कोई इशू नहीं है, तां करके मैं तुहानू अलग तो दसे ने, बट बेसिकली तुहानू इत्थे तक सारे एलिमेंट्स लर्न होने चाहिए ने अगर तुसीं पी ब्लॉक दे विचों चंगे मार्क्स लैणे ने, ठीक है जी। तो देखो ग्रुप 13 एलिमेंट्स दे विच अपने कोले इहनू किस तरह लर्न करना तुसीं ने, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इहनू लर्न किद्दां करोगे तुसीं, ठीक है। इसदे कीवर्ड्स बनाए हुए ने, जिवें बाबा, अली, गया, इंडिया तो थाईलैंड, ठीक है। तो देखो बेटा, मैं नाल थोड़ा थोड़ा लिख देनी आ। बाबा, अली, गया, इंडिया,
बाबा अली गया इंडिया से थाईलैंड, बाबा अली गया इंडिया से थाईलैंड, ठीक है जी। तो इथे बाबा मीन्स बोरोन, ओके, ठीक है। AL अली, देन GA गया IN इंडिया से थाईलैंड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बाबा अली गया इंडिया से थाईलैंड, ओके। नैक्सट वन इज ग्रुप 14 एलिमेंट। ग्रुप 14 एलिमेंट्स ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂट्स ਨੇ, ਕਾਰਬਨ, ਸਿਲੀਕਨ, ਜਰਮੇਨੀਅਮ, ਟਿਨ, ਲੈਡ, ਓਕੇ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੇਟਾ, ਕਾਲਜ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਗੈਟ ਸਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਓਕੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਰਨ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਕਾਲਜ ਸਟੂਡੈਂਟਸ get some problems, college students get some problems, okay। next group 15 elements। group 15 elements ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਆਰਸੈਨਿਕ, ਐਂਟੀਮਨੀ, ਬਿਸਮਥ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਰਨ ਕਰਨਾ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ नो पापा ऐसे सब बिगड़ जाएगा, नो पापा ऐसे सब बिगड़ जाएगा, ओके। तो अपने को ग्रुप 15 एलिमेंट्स हो गए। ग्रुप 16 एलिमेंट्स नु किस तरह लर्न करना बेटा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टैलरियम, पोलोनियम, ठीक है। तो इस नु किस तरह लर्न करना तुसी ने, ओ, ठीक है, सस्ते, जिस तरह आप वर्ड लिखते हैं ना, SASTE, ओ सस्ते, ठीक है। ओ सस्ते, सस्ते वर्ड समझो, सस्ते मीन चीप, ठीक है। तो देखो ओ सस्ते परौंठे, सस्ते परौंठे, ओ सस्ते परौंठे, क्लियर बेटा। नेक्स्ट देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटाइन, ठीक है। ये ग्रुप 17 के एलिमेंट्स ने, इन्हें किस तरह लर्न करोगे तुसी, फ्रेंड्स चले बेचारे इंडिया से ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंड्स चले बेचारे इंडिया से ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंड्स चले बेचारे इंडिया से ऑस्ट्रेलिया। वैसे बेचारे तो नहीं रहे, ठीक है, क्योंकि जेडे चले ही ऑस्ट्रेलिया गया बेचारा तो कादा रह गया, ठीक है। बट फिर भी बेटा तुसीं इत्थे मैमरी जेड़ा याद रखना इनू, फ्रेंड्स चले बेचारे इंडिया से ऑस्ट्रेलिया, ओके। नैक्सट वन इज द नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन एंड रेडॉन, ठीक है। बट इस उपर एक होर नोबल गैस का एलीमेंट हुंदा जिसकी लास्ट कन्फिगरेशन 1s2 हुंदी है, दैट इज द हीलियम, ठीक है जी। तो इनू किस तरह लर्न करोगे तुसीं, हीना, नीना और करीना नू तो जानते हो ना सब, हाँ जी हाँ, तो बहुत चंगी तरह जानते हो ना, एलीमेंट्स याद होण ना होण, बट ये तो सानू एक्टर्स के नाम तो सानू बहुत चंगी तरह याद ने। हीना, नीना और करीना का एक्सरे तो पता ना सबनू, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, क्लीयर बेटा। तो इस दे नाल तुसीं सारे दे सारे एलीमेंट कुछ नहीं करना बेटा, तुसीं ने सिर्फ तुहानू फस्ट एलीमेंट तुहानू याद होना चाहिए, ठीक है। उस तो बाद सारे दे सारे मैमरी एड्स ने जिहड़ी कि बहुत ईजी बच्चों के माइंड च फिट हो जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल वे दे नाल मैं तुहानू दस्सिया कि इत्थे तुसीं पी ब्लॉक नू किद्दां लर्न रख सकते हो, ठीक है जी। तो हुण देखो इहदे विच पी ब्लॉक की जनरल इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, पूरे दे पूरे पी ब्लॉक की जनरल इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की हुंदी है बेटा अपने कोले, NS2 NP126, ठीक है। मैं तुहानू दस्सिया सी भी जिन्हां दा लास्ट इलैक्ट्रॉन P सब शैल दे विच एंटर होवे, ठीक है, वो की होणगे अपने कोले P ब्लॉक एलीमेंट्स, क्लीयर है जी। तो हुण देखो बेटा इत्थे अपने कोले ਇਹਦੀ जनरल इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एस जो कंप्लीटली फिल्ड हो जाता तो इलैक्ट्रॉन P ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ स्टार्ट ਹੁੰਦੇ ਨੇ, P ਦੇ ਵਿੱਚ इलैक्ट्रॉन 1 2 लेके 6 तक ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ओके बेटा। तो समझो हुण ध्यान नाल इत्थे अपने कोले इहदी इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की होगी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, इहदी इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बारे तुहानू पता होना चाहिए। तो ग्रुप 13 एलीमेंट्स मतलब इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की होनी है दी NS2 NP1, वैलेंस शेल दे विच किन्ने इलैक्ट्रॉन होणगे, 3 इलैक्ट्रॉन होणगे, ठीक है। 13 10 सबट्रैक्ट कर दिया करो तो उन्ने ही वैलेंस शेल दे विच इलैक्ट्रॉन रहने ने, ठीक है। 13 मतलब 3 इलैक्ट्रॉन वैलेंस शेल दे विच, S कंप्लीटली फिल्ड, उस तो बाद P दे कोल की आ गया 1 इलैक्ट्रॉन, ठीक है। देन उस तो बाद नेक्स्ट क्या आ गया NS2 NP2, ठीक है, इसकी कन्फिगरेशन NS2 NP2। अच्छा तो इसकी की होगी बेटा NS2 NP3, इसकी कन्फिगरेशन NS2 NP4, इसकी कन्फिगरेशन NS2 NP5, then NS2 NP6, NS2 NP6,
क्लीयर। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਰਨ ਹੋ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ ਬੇਟਾ। ਪੀ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝੋ ਬੇਟਾ ਇਹਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਅਲੀ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਸੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਈਨ ਯਾਦ ਆ। ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਗਰੁੱਪ 13 ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਗਰੁੱਪ ਕਿਹੜਾ ਕਿੰਨਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਇਹ ਬੋਰੋਨ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟਾ ਗਰੁੱਪ ਸੈਕੰਡ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਗਰੁੱਪ ਸੈਕੰਡ ਸੌਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਸੈਕੰਡ, ਪੀਰੀਅਡ ਥਰਡ, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड लास्ट इज द सैवंथ पीरियड। टोटल 7 पीरियड हुंदे ने ना अपने कोले पीरियोडिक टेबल दे विच। 18 की हुंदे ने ग्रुप्स हुंदे ने ते 7 की हुंदे ने बेटा पीरियड्स हुंदे ने ठीक है। हुण तुसीं समझो ध्यान नाल इत्थे n की रिप्रेजेंट कर रहा है। n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पीरियड्स। What represents n? n represents the number of periods. Yes, हुण देखोगे जिवें जिद्दां अपने कोले की हैगा बेटा इत्थे ग्रुप ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੂੰਗੇ 3। ਤਾਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3s2 3p1 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਸੇਮ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਰੁੱਪ 17। ਫਰਾਂਸ ਚਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਸੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਓਡੀਨ। ਤਾਂ ਗਰੁੱਪ 17 ਦੀ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ 10 ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋਣਗੇ 7 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਤਾਂ S ਦੇ ਕੋਲੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ P ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ 5 ਤੇ 2 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬੇਟਾ 7 ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੈਕੰਡ, ਥਰਡ, ਫੋਰਥ, ਫਿਫਥ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। 10 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 5। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ 5s2 5p5 5s2 5p5 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। इदा ही सेम सपोज तुसी बिस्मथ दी इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फाइंड आउट करनी है बिस्मथ दी ठीक है। बिस्मथ दी जनरल इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की होनी है बोलो ns2np3 ns2np3। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਬੇਟਾ n ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ n ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਸੈਕੰਡ, ਥਰਡ, ਫੋਰਥ, ਫਿਫਥ, ਸਿਕਸਥ। ਤਾਂ ਬਿਸਮਥ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆ 6s2 6p3 क्लीयर है ना तक सब नू ठीक है। ऐदा ही सेम तुसी मैनू कमेंट बॉक्स दे विच लिख के दसना आर्गन दी इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਮੈਥਡ ਦੇ ਥਰੂ ਠੀਕ ਆ। ਇਧਰ ਉਧਰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥਡ ਸਿੱਖ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਲੈਡ ਦੀ ਦੱਸਣੀ ਆ ਐਂਡ ਸਲਫਰ ਦੀ। ਕਲੀਅਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਥਡ ਦੇ ਥਰੂ ਸਿੱਖ ਗਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਿਕੀ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀ ਬਲੌਕ ਦਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 10% ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਅਪ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। क्लीयर है बेटा सब नू ठीक है। तो ये सी अपने कोले पी ब्लॉक एलीमेंट्स ते उन्हां नू तुसीं किस तरह लर्न करना मैं सारियां तुहानूं इत्थे ट्रिक्स दसदी हां। ते हुण देखो ग्रुप 13 ते 14 तुसीं ऑलरेडी +1 दे विच कर चुके हो ठीक है। नैक्सट आपां की करना ग्रुप 15 एलीमेंट्स ओके। तो हुण देखो ग्रुप 15 एलीमेंट्स आपां स्टार्ट करन लगे बेटा। अज दा अपना टॉपिक किहड़ा होना ग्रुप 15 एलीमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट आ बेटा ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दे नाल एंड अगर कोई कंपीटीटिव एग्जाम्स दे विच भी क्वेश्चन आंदा तो उत्थे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ ठीक है। तो देखो पुत्र फर्स्ट ऑफ ऑल आपां स्टार्ट करन लगे जी ग्रुप 15 एलीमेंट्स। ग्रुप 15 एलीमेंट्स ग्रुप 15 एलीमेंट्स क्लीयर। तो इत्थे अपने कोले की आ ns2 np5 ਇਹਦੀ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਆਰਸੈਨਿਕ, ਐਂਟੀਮਨੀ, ਬਿਸਮਥ। ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਲੀ ਡਿਸਕਵਰਡ ਹੈ दैट इज द ਮਸਕੋਵੀਅਮ ठीक है जी। लास्ट वाला एलिमेंट अपने कोले मस्कोवियम ओके। तो देखो मैं नाल लिख भी देनी है ग्रुप 15 एलिमेंट्स ने। N स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, P स्टैंड्स फॉर फॉस्फोरस। मोस्टली कई बार स्टूडेंट्स ने स्पैलिंग नहीं आती होती तो स्पैलिंग सारे स्टूडेंट्स को आने चाहिए ने बेटा ठीक है। AS मीनस की होगा आर्सैनिक आर्सैनिक क्लीयर। तो कई स्टूडेंट पता की करते हैं बोलने वेले AS बोलणगे ठीक है SB बोलणगे ऐदा नहीं बोलना बेटा। ये तो सिंपल है इन्हें रिप्रेजेंट करना ठीक है। इन्हों प्रॉपर नेम लेना एंटीमनी एंटीमनी ठीक है। BI नहीं बोलना इन्हों की कहना बिस्मथ बिस्मथ ओके। लास्ट वाला एलिमेंट न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट की है बेटा अपने कोले मस्कोवियम ओके।
ਮਸਕੋਵੀਅਮ VIUM, ठीक है। दैन उस तो बाद नैक्सट होनी दी इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। हाँ जी, नाइट्रोजन की इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की होनी है, जनरल इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की है अपने कोले NS2 NP5। तो नाइट्रोजन की होनी है बेटा 2s2 2p3 NS2 NP3 सॉरी NS2 NP3। वैलेंस शैल दे विच कितने इलैक्ट्रॉन ने अपने कोले 5। तो NS2 NP3 कन्फिगरेशन होनी है। तो नाइट्रोजन की होनी है 2s2 2p3। फास्फोरस की होनी है बेटा 3s2 3p3। आर्सैनिक दी 4s2 4p3। एंटीमनी दी 5s2 5p3। बिस्मथ की आऊगी अपने कोले 6s2 6p3। एंड मस्कोवियम दी की आनी है अपने कोले 7s2 7p3। ठीक है जी। नाल तुसीं इत्थे +1 दे विच सिख के आए होंगे, ठीक है, कि नोबल गैसेस दे इहदे नाल सिंबल लगा दो तो तुहानूं टोटल इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पता चल जानी है। हीलियम, दैन उस तो बाद नियॉन आर्गन, हीलियम नियॉन आर्गन, क्रिप्टन, क्लियर, जिनॉन जिनॉन लास्ट ते रेडॉन। तो ये आ गई जी अपने कोले कंप्लीट इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है बेटा, किस तरह याद दस्या सीगा तुहानूं करने वास्ते, नो पापा ऐसे सब बिगड़ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो देखो ये ग्रुप 15 दे एलीमेंट्स ने अपने कोले, क्लियर है तक सब नूं। ठीक है, हुण देखो जो ग्रुप 15 दे एलीमेंट्स ने इन्हां नूं की कहा जांदा, ग्रुप 15 एलीमेंट्स आर आल्सो नोन एज द पनिकोजेंस। की कहंदे ने बेटा इन्हां नूं, पनिकोजेंस। ठीक है, हुण पनिकोजेंस दा मीनिंग की हुंदा, इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज वर्ड। ठीक है, कित्थों आ रहा बेटा, इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज वर्ड। केड़ा वर्ड, पनिको कमिंग्स तो। कित्थों आया बेटा, पनिको कमिंग्स तो। क्लियर। तो देखो जिसका मीनिंग की हुंदा, सफोकेशन। मीनिंग की हुंदा इसका, सफोकेशन, या फिर टू चॉक, टू चौक। और मीनिंग की हुंदा इसका, टू चौक। हुण इन्हां दा मतलब इन्हां नूं हुण ध्यान नाल समझो भी पनिकोजेंस कहंदे क्यों नहीं। ठीक है, पनिकोजेंस मतलब की हुंदा गा बेटा कि जेडे इन्हां दे एलीमेंट्स ने, ठीक है, जदों इन्हां दे कंपाउंड्स बन जांदे ने ते कंपाउंड्स इन्ने ज्यादा टॉक्सिक हुंदे ने, कई बार सफोकेशन क्रिएट कर दिंदे ने। ठीक है, टू चौक, चौक दा मतलब की हुंदा गा कि टू स्टॉप द ब्रीथ बाय कंप्रेसिंग विंड पाइप। ठीक है, तो कई बार अपना साह घुटन लग जांदा, दम घुटन लग जांदा, उस चीज नूं आपां की कहंदे ने, टू चौक। ठीक है, अगर इन्हां दे कई बार टॉक्सिक कंपाउंड्स इन्ने ज्यादा बन जाते हैं तो जिन्हां दे नाल सफोकेशन हो जाती है, तां करके इन्हां नूं आपां की कह दिंदे ने, पनिकोजेंस कह दिंदे आ। क्लीयर है बेटा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये चीज पता होनी चाहिए सब नूं। ग्रुप 15 एलीमेंट्स नूं आपां की कह दिंदे आ, सैकंड नेम की है इन्हां दा, पनिकोजेंस। फर्स्ट तुसीं इहनूं नाइट्रोजन फैमिली तो सारिआं नूं पता ही होगा कि इहनूं नाइट्रोजन फैमिली भी कहा जाता, नाइट्रोजन फैमिली। ओके बेटा, क्लीयर है तक सब नूं। उस तो बाद हुण आपां नैक्सट ग्रुप 15 एलीमेंट्स दे क्वेश्चंस करांगे। देखो ध्यान नाल समझो, ये जिहड़ी यूनिट आ बहुत लेंथी यूनिट आ। ठीक है, ते बहुत स्कोरिंग भी है यूनिट बेटा। ठीक है, ते नाल नाल तुहानूं इन्हां दे फिर हुण पता भी होना चाहिए ने भी क्वेश्चंस किद्दां आंदे ने। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपां इन्हां दे डायरैक्ट क्वेश्चंस करांगे, जिहदे नाल तुहाडा जिहड़ा सारा सिलेबस आगा वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा। ठीक है, ते नाल नाल ही तुहानूं क्वेश्चंस दे विच इन्हां दे आंसर किद्दां देने ने, वो चीज सब तो मेन हैगी है यूनिट दे विच। क्लीयर। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपां इसदे पहला तो तुहानूं पता ही है कि तुसीं पढ़ के आए हो पीरियोडिक टेबल बारे। ठीक है, पीरियोडिक टेबल दे विच तुसीं पहला छोटी जी चीज पढ़ी हैगी। ठीक है, हर एक यूनिट दे स्टार्टिंग ते ही तुसीं पढ़दे हो राजे एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। ठीक है, किहड़ा पढ़दे हो तुसीं, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। सब नूं पता भी एटॉमिक ते आयनिक रेडियस की हुंदागा, सेंटर ऑफ एटम तो लैके आउटर मोस्ट शैल तक दा जिहड़ा डिस्टेंस हुंदा उहनूं आपां की कह दिंदे आ, एटॉमिक रेडियस कह दिंदे आ। ठीक है, अगर आपां सिंपल जी गल करिए, एक जनरल जी गल करिए, तो टॉप टू बॉटम जिहड़ा एटॉमिक रेडियस आ जां आयनिक रेडियस आ वो इंक्रीज हुंदा जां डिक्रीज हुंदा, दसो। ठीक है, अगर आपां पीरियड वाइज गल करिए तो पीरियड्स अपने कोल किन्ने हुंदे नेगे, 1 2 3 4 5 6 7 किन्ने पीरियड्स हुंदे ने, 7 पीरियड्स। ठीक है, जिवें जिवें नंबर ऑफ शैल्स इंक्रीज होंदे जांदे तो अपने कोल एटॉमिक रेडियस की हुंदा, इंक्रीज हुंदा। तो सेम ही कहानी ग्रुप 15 दी है जी। ठीक है, अगर आपां टॉप टू बॉटम गल करिए तो इत्थे अपने कोल की होगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होना बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ शैल्स।
ओके अगर आप लैफ्ट टू राइट की गल करिए लैफ्ट टू राइट की होगा अपने कोले ठीक है नंबर ऑफ शैल्स की रह रहे हैं अपने को सेम रहणगे इत्थे ठीक है बिकॉज शब्द विच किहड़ा अपने कोले शैल आ जांदा बेटा सैकेंड शैल हुंदा ठीक है तो नंबर ऑफ शैल्स सेम रहन करके बट इलैक्ट्रॉन एंटर हो जाते हैं ठीक है तो जिहदे करके अपने कोल न्यूक्लीयर चार्ज इनक्रीज हुंदा तो न्यूक्लीयर चार्ज इनक्रीज होने करके जिहड़ा साइज आ वो डिक्रीज हुंदा ठीक है लैफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज हुंदा टॉप टू बॉटम जिहड़ा साइज आ इंक्रीज हुंदा मैं इससे ज्यादा डिटेल नहीं करवा रही हैगी क्योंकि ऑलरेडी है प्लस 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਲੱਸ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਐਟੋਮਿਕ ਤੇ ਐਨਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਬਾਰੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਨਰਲੀ ਬੀਇੰਗ ਅ ਸਾਇੰਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਫਰਸਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਫਰਸਟ ਕੀ ਹੈਗਾ explain the metallic character explain the metallic character of group 15 explain the metallic character of group 15 elements group 15 elements ग्रुप ऑफ 15 एलिमेंट्स ਦੇ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਇਅਰ ਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਂਗੀ ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਿਨੀਮਮ 100 ਪਲੱਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ ਪੂਰੇ ਪੀ ਬਲੌਕ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦਾ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਆਫ ਗਰੁੱਪ 15 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਗਰੁੱਪ 15 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਰੁੱਪ 15 ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਾਸਫੋਰਸ ਆਰਸੈਨਿਕ ਐਂਟੀਮਨੀ ਬਿਸਮਥ क्लीयर है तो हुण देखो मैटालिक करैक्टर जिथे भी वर्ड मैटालिक करैक्टर आ गया मैटालिक करैक्टर का मीनिंग की हुंदा इलैक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर ध्यान नाल समझो मैटालिक करैक्टर का मीनिंग की हुंदा बेटा इलैक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर ठीक है हुण इलैक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर का मतलब की होया भी जदों कोई भी मैटल ईजिली इलैक्ट्रॉन लॉस कर देवे कोई भी एलीमेंट जिहड़ा इलैक्ट्रॉन लॉस कर दिंदा इलैक्ट्रॉन लॉस करन तो बाद उहदे उत्ते किहड़ा चार्ज आ जांदा पॉजिटिव चार्ज आ जांदा ठीक है जी हुण देखो इन्हां दे विचों किहड़ा मैटल्स अपने कोले होणगिया अपने कोल नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सैनिक एंटीमनी बिस्मथ ये एलीमेंट्स ने ठीक है तो मैं तुहानूं पहले ही दस चुकी है सैकेंड शैल है थर्ड शैल फोर्थ शैल फिफ्थ शैल ते सिक्स्थ शैल हौली हौली बेटा की हो रहा है साइज इंक्रीज होंदा जा रहा है ठीक है तो एक चीज तुहानूं पता कि जिवें जिवें साइज इंक्रीज हुंदा ठीक है तो इलैक्ट्रॉन ने जिहड़े वो न्यूक्लियस तो दूर हो रहे हैं अगर इलैक्ट्रॉन न्यूक्लियस तो दूर हो रहे हैं तो इलैक्ट्रॉन लॉस करने की कैपेसिटी वधदी है ठीक है तो जिहड़ी एटम ने जल्दी इलैक्ट्रॉन लॉस करता उहदा ज्यादा की होना इलैक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जिहदा जिन्ना ज्यादा इलैक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर होगा उन्ना ज्यादा की होना उसका मैटैलिक करैक्टर हाँ जी हुण गैस लगा सकते हो कि किहड़ी इन्हां दे विचों सब तो स्ट्रॉन्ग मैटल होगी किहड़ी जल्दी इलैक्ट्रॉन लॉस कर सकदी है बिस्मथ यस इट इज द प्योर मैटल ये की होगी बेटा प्योर मैटल ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਈਜ਼ੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਈਜ਼ੀ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਅਗਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰੈਕਟਰ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆ ਨੌਨ ਮੈਟਲ ठीक है तो इत्थे अपने कोले नाइट्रोजन की होनी है बेटा नॉन मैटल नाइट्रोजन ते फास्फोरस दोवें नॉन मैटल्स हुंदियां ने आर्सैनिक ते एंटीमनी की हुंदियां ने अपने कोले मैटलॉइड्स तो समझदे हो मीनस सैमी मैटल्स ये की हुंदियां ने सैमी मैटल मीनस विच विचाले मैटल ते नॉन मैटल दे मिड च जिहड़ी हुंदी है प्रॉपर्टी उहनूं आपां सैमी मैटल्स कह दिंदे आ ठीक है जी तो अगर तुहानूं क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मैटैलिक करैक्टर ऑफ ग्रुप 15 एलीमेंट्स तो एक्सप्लेन कर दोगे ठीक है बस तुसीं ने इत्थे हिंट की याद रखना मैटैलिक करैक्टर मतलब इलैक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर तो जेडे जल्दी इलैक्ट्रॉन लॉस कर दिंदे ने उन्हां दा उन्ना ज़्यादा मैटैलिक करैक्टर हुंदा हुण इलैक्ट्रॉन किहड़े लॉस करनगे जिन्हां दा साइज वड्डा हुंदा समझ लगी आ ठीक है ये सी जी अपने कोले फर्स्ट क्वेश्चन मैटैलिक करैक्टर ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज what is catenation मोस्टली तुसी सबने सुनिया होगा भी कैटिनेशन की हुंदी आ ठीक है ये वर्ड तो सबनों पता ही होगा ठीक है अगर इहदे बारे डिटेल नहीं पता तो वर्ड सुनिया तो सबने होना कैटिनेशन ठीक है कैटिनेशन +1 दे विच बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ठीक है कैटिनेशन हुंदी क्या एक्चुअली इट इज कॉल्ड द सैल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कैटिनेशन किनू कहंदे ने इट इज द सैल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी की हुंदी है बेटा ये सैल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी का मतलब की हुंदा अपने आप नाल जुड़ना अगर आप गल करिए पूरे पीरियोडिक टेबल की तो सब तो ज्यादा कैटिनेशन की प्रॉपर्टी किसदी आ
ਕਾਰਬਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਗਰੁੱਪ 14 ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਂਦਾ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਰੇ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ C60 C70 C80 ਕਾਰਬਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲੋਰੀਨਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਰਗੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੈਟੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਰੁੱਪ 15 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਗਰੁੱਪ 15 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਆਰਸੈਨਿਕ, ਐਂਟੀਮਨੀ, ਬਿਸਮਥ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਜਿੰਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੈਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਕੁਝ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਕ NH2 NH2। ਦਿਸ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਂਡ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਾਈਡਰਾਜ਼ੀਨ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ, ਹਾਈਡਰਾਜ਼ੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਸੇਮ N3H, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਾਈਡਰਾਜ਼ੋਇਕ ਐਸਿਡ। ਤੇ ਇੱਥੇ 3 ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, that is called the ਹਾਈਡਰਾਜ਼ੋਇਕ ਐਸਿਡ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ H ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ N3 ਨੈਗੇਟਿਵ, that is called the ਐਜ਼ਾਈਡ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐਜ਼ਾਈਡਾਈਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 2 ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਪਸ ਚ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, 3 ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਪਸ ਚ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਫ ਲਿੰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤਾਂ ਹੈ ਬਟ ਕਾਰਬਨ ਜਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਕਾਰਬਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਟੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੇਮ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਜੇ, ਠੀਕ ਆ। 4 ਫਾਸਫੋਰਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ P4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਕੈਟੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੈਲਫ ਲਿੰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੈਟੀਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਟੀਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਓਕੇ। Now third question is, what is third question beta? Question number 3rd, NF3 exist, NF3 exist but NF5 does not exist, but NF5 does not exist। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਗਿਵ ਰੀਜ਼ਨ, ਗਿਵ ਰੀਜ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਨਸਰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ NF3 ਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਬਟ NF5 ਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ 2s2 2p3। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ 3 ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਬਟ 5 ਬੌਂਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ S ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਏ ਨੇ ਬੇਟਾ, 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਤੇ P ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 2s2p ਬਟ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸ਼ੈਲ 2d ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਮਪਟੀ ਆਰਬਿਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਕੋਲੇ 3 ਅਨਪੇਅਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ 3 ਹੀ ਬੌਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਲੋਰੀਨ ਆਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਲੋਰੀਨ ਅਟੈਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, 3 ਫਲੋਰੀਨ ਅਟੈਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆ ਜਿਹੜਾ NF3 ਕੰਪਾਊਂਡ ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ NF5 ਦੀ, ਕੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ 5 ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਫਲੋਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਬੇਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ 2s2 2p3 ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸ਼ੈਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਨੈਕਸਟ ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆ ਇਹਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ 2s2 2p3 ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਿਰਫ 3 ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਨਪੇਅਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਤਾਂ ਇਹ 3 ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲੇ d ਆਰਬਿਟਲਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ d ਆਰਬਿਟਲਸ ਇਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਐਕਸਟੈਂਡ ਇਟਸ ਆਕਟੇਟ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਆਂਸਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀ ਰੱਖਣਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ d ਆਰਬਿਟਲਸ, ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ d ਆਰਬਿਟਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ d ਆਰਬਿਟਲਸ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 5 ਅਨਪੇਅਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬਟ ਇੱਥੇ d ਆਰਬਿਟਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਆਣੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ 5 ਬੌਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਓਕੇ ਬੇਟਾ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5th, ਸੌਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4th। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4th ਕੀ ਹੈ, ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦ ਐਨੋਮੈਲਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦ anomalous behavior किसका बेटा, of nitrogen,
describe the anomalous behavior of nitrogen ठीक है ਹੁਣ anomalous ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ different behavior different means ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗਰੁੱਪ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਐਨੋਮਲਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਾਸਫੋਰਸ ਆਰਸੈਨਿਕ ਐਂਟੀਮਨੀ ਬਿਸਮਥ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੇਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਮੈਚ ਹੋਣ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਮੈਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈਗਾ बेटा ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਾਲੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਐਨੋਮੈਲਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆ ਕਿਉਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆ ਠੀਕ ਆ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਇਟਸ ਸਮਾਲ ਸਾਈਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਇਟਸ ਸਮਾਲ ਸਾਈਜ਼ ਠੀਕ ਆ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਲ ਸਾਈਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਲ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸੈਕੰਡ ਵਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ ਇਸ ਦਾ ਠੀਕ ਆ ਇਟਸ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਡੀ ਆਰਬਿਟਲ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਡੀ ਆਰਬਿਟਲ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਡੀ ਆਰਬਿਟਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਬੇਟਾ ਥਰਡ ਕੀ ਆਊਗਾ ਹਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ हाई इलैक्ट्रोनैगेटिविटी साइज छोटा होने करके इसकी इलैक्ट्रोनैगेटिविटी की हुंदी आ ज़्यादा हुंदी आ ठीक है जी फोर्थ पॉइंट की कह सकते हो बेटा हाई इलैक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हाई इलैक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ਤਾਂ ਹਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਇਨਥੈਲਪੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਹਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਡੀ ਆਰਬਿਟਲਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਮਾਲ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਬਾਕੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਾਲੋਂ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਾ ਐਨੋਮੈਲਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆਫ ਅ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਓਕੇ ਬੇਟਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੀ ਬਲੌਕ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੁੱਪ 15 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਕਲੀਅਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਬਹੁਤ ਸਕੋਰਿੰਗ ਆ ਠੀਕ ਆ ਇਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸਕੋਰਿੰਗ ਆ ਬੇਟਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡ ਕਰੋ ਠੀਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰੋ ਠੀਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਗ ਕਰ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਾ ਟੌਪਿਕ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਡਿਟੇਲ ਤੇ ਵਿਦ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ करो शेयर करो सब्सक्राइब करो साइंस ग्रुप के चैनल ਨੂੰ थैंक यू स्टूडेंट्स।